तमाम तर मामलात को लेकर, क्योंकि हमेशा पीटीआई की जानिब से एक बात उठाई जाती है कि हमें जाहिर है जमात इस्लामी की जानिब से उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। इन्हीं वजूहात की बिना पर हमने ऑफिस भी आना छोड़ दिया है। क्या सिलसिला है सर ये? जी सर, आपसे जानना चाहेंगे सलीम सचवानी साहब। जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा मुकादी साहब से कि ये 5-5 करोड़ या 55 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं, जी जी, वो क्या सिर्फ 4 साल के अंदर मिले या हर साल मिलते रहे? जी सर, अभी इन्होंने 5-5 करोड़ के किए हैं काम, जो टेंडर करवाए हैं, और बाकी ये मिलते रहेंगे जिस तरीके से फंड्स आते रहे हैं। सर कि ये पिछले 3 साल आपको मिले हैं या सिर्फ इसी साल मिले? पिछले 3 साल में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम होते रहे हैं, हर जगह पर होते रहे हैं। पीटीआई की यूसी में मैं आपसे कह रहा हूँ फंड तो देखें, फंड तो मुसलसल काम हो रहे हैं। मैं तो चीज है सर, अब वहाँ पे अभी जो आपके वहाँ पे जो फंड की तकसीम की गई वो जमात के लोगों के हाथ में दी गई, यूसी चेयरमैन के हाथ में नहीं दी गई। ये एक फैक्ट है जो यूसी चेयरमैन गिला और शिकवा कर रहे हैं कि हम जीते हुए हैं और काम जो है वो जमात के लोग करवा रहे हैं। लेकिन ये बात जो होती है, सदाकत है, ये आप वजाहत करें। देखें, बात तो ये है कि भाई हर यूसी के अंदर अगर 5-5 करोड़ के काम हुए हैं तो हर यूसी में हुए हैं, जहाँ का पीटीआई का चेयरमैन भी है और किसी का भी चेयरमैन। मेरी बात आप पूरी करने देंगे तो फिर होगा ना। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि केएमसी में मेरी यूसी में तो काम नहीं हुआ, या जमात इस्लामी की अगर 90 यूसियाँ हैं तो उसमें तो एक यूसी में भी उन्होंने 1 रुपए का भी काम नहीं किया। लेकिन हमने तो 5-5 करोड़ रुपए 11 के 11 यूसी में काम बराबर टेंडर किया है ना। जी हाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पैसा। लेकिन मैं तो पहले भी कई प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उतनी ज्यादा करप्शन बढ़ती है। अच्छा, अवाम का नुकसान होता है, अवाम की जो है वो पसीना खून पसीना जो से टैक्स दे रहे होते हैं वो टैक्स ज़ाया हो रहा होता है। चाहे हमारे काउंसलर हो, चाहे हमारा चेयरमैन हो, चाहे हमारा टाउन चेयरमैन हो, चाहे हमारा मेयर हो, चाहे हमारा एमपी हो, चाहे हमारा एमएनए हो, चाहे हमारा सब के सब सड़कें हो सेवरेज लाइन के बजट के पीछे लगे हुए होते हैं। अब 1141 अरब रुपए जो है वो हमारे सीएम के पास होते हैं। भाई सेंट्रली अब कराची की कितनी सड़कें हैं, जितनी भी सड़कें हैं वो आपको पता ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि कराची के अंदर कई लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। वो एक साथ में इसको 25 इयर्स के वारंटी के ऊपर के भाई 25 साल तक ये सड़क नहीं टूटेगी, 25 साल तक जो है उसका प्लानिंग करें कि 25 साल तक वो सीवरेज की लाइनें 25 साल तक जो है वो सड़क चले, अपनी जगह के ऊपर कायम रहे और आवाम को बार बार परेशानी न हो और काम एक मयारी काम हो। मगर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन और उसी में पैसे चले जाते हैं और लग नहीं रहे होते। काम कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात वही जो मैंने अपने इंट्रो में की थी कि बात घूम फिर के टाउन और यूसी। सलीम सचवानी साहब, आपसे हम जाहिर है बात कर रहे थे जिना टाउन के हवाले से। आप अब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद मुकाती साहब भी, उन्होंने जो गुफ्तगू की उनकी यही कहना था कि जो फंड उनको दिए गए हैं वो तमाम तर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तमाम तर लोगों को 11 के 11 मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए। लेकिन आपकी जानिब से जो नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और आपके जो बनते हैं 5 से 6 जो चेयरमैन है उन्होंने बाइकआउट इसी बिहाफ पे किया है कि हमारे साथ बिल्कुल सौतेलों वाला सलूक किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप सर? देखिए, इसका वाज़ेह और क्लियर जवाब तो आप लोग वही हमारे चेयरमैन साहब ही दे सकते हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। मगर ये इनका गिला अपनी जगह पे कायम है और ये एक हकीकत है। अच्छा, इससे कोई मुनकर नहीं है कि ये जो काम जो 5-5 करोड़ करे वो जमात के लोगों की निगरानी में हो रहे हैं और चेयरमैन को बुलवाया जाता है, वो भी आता है, फोटो सेक्शन करा लेता है। मगर ये हो तो मुकम्मल तौर पर इनके अंडर निगरानी में हो रहे, मुकम्मल तौर पर, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। ठीक है सलीम सचवानी साहब, जाहिर है पीटीआई अब बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद दिखाई देते हैं। दीगर यूसीज में, टाउन्स में चेयरमैन बहुत कम हैं। तो आप ये हम जानना चाहेंगे, सिर्फ हम जिना की बात नहीं कर रहे, कभी अपने प्रॉब्लम्स लेकर आप मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब के पास गए हैं तो आपको आया कि वो सेम जो इश्यूज आप लोग हाईलाइट करते हैं, जो पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को ही वो बिहेवियर दिखाती है और उनके साथ जो कुछ अच्छा सलूक किया जाता है, आया कि आपके प्रॉब्लम्स को भी सुना जाता है उनकी जानिब से? देखो, मुर्तजा वहाब साहब के पास चेयरमैन साहब हमारे जो गए होंगे वही आपको इसका जवाब दे सकेंगे कि वो किन प्रॉब्लम के सिलसिले में गए और उनको क्या रिस्पांस मिला। बाकी ये जो गैस के हवाले से जो बात हो रही थी उसमें अब 5 से 6 महीनों के हमारे एरिया के अंदर में कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और अभी तक उसकी जो कटिंग है वो काम नहीं हुआ है। ठीक है। अब जिसकी वजह से मिट्टी धूल उड़ती रहती है, लोगों के गले खराब होते हैं, जो सांस की बीमारी के ऑलरेडी पेशेंट है वो भी परेशान होते हैं और बहुत से जो दीगर लोग हैं वो भी गले की खराबी और दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं।
मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। सही। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर पैसे कटिंग के न पड़े हों और ये चीज़ हो तो बात समझ में आती है, मगर जब पैसे भी कटिंग के पड़े हुए हैं तो फिर ये चीज़ होना एक अनहोनी सी बात है जो कि जमात इस्लामी को कम से कम ज़ेब नहीं देती। ठीक है सर, तो नईम शेख साहब जो डैमेज हुआ था हिस्सा, उसके हवाले से हमारी दीगर प्रोग्राम्स में बात हुई है, तो किसका वो किसका कसूर था? पूरी बात सुन रहे जी, फरमाइए। जी। आप वो जो हिस्सा डैमेज हुआ था वो आगे जो ज़ेरे तामीर है, अभी कंप्लीट नहीं है, बना नहीं है, वो एक उसकी एक साइड बह गई थी, वो इंशाल्लाह तामीर होगी तो वो पानी का उसको गुजर का सलीम साहब क्या कहेंगे इस बात पर? रास्ता होगा कुछ सर कहिए, हम भी सुनना चाह रहे हैं आपको। सर ये तो आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है। देखिए जमात इस्लामी का मसला क्या है, जो ऊपर के इदारे हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, हमारे नीचे के इदारे भी काम नहीं कर रहे हैं। हम 55 करोड़ और 1 अरब करोड़ हैं। आप देख लें सिंध का जो है सीएम है उसके पास 1141 अरब रुपए सुनिए भी सर, और वो क्या कर रहे हैं 1141 अरब रुपए से तो पूरा सिंध जो है वो पेरिस बन जाना चाहिए। वो सिंध के अंदर 1141 अरब रुपए जो एक फर्द वाहिद के पास है वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौम के सामने आना चाहिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो काम कर रहे हैं इतने अरबों रुपए खरबों रुपए ये बांट रहे होते वो नहीं शेख साहब बिल्कुल आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अगर वन बाय वन आप लोग बात करें तो कुछ समझ में आए हो रहे होते हैं वो कौम के सामने आने चाहिए कि भाई ये पैसे टाउन नाजिम को दिए गए, ये पैसे चेयरमैन को दिए गए, ये सीएम के पास है, ये मिनिस्टर के पास है, इसका ये इस्तेमाल हुआ। उनकी ऑफिसों के अंदर उसके शेड्यूल लगे होने चाहिए कि ये इन्होंने इस मद में इस्तेमाल किया जहाँ करप्शन हुआ। आप आवाम को हक होना चाहिए कि वो ऐसी कोर्ट बनी हुई है कि जाके वो उस कोर्ट में जाके खड़ा हो जाए कि भाई ये इतनी महंगी क्यों बनी है। मगर यहाँ तो आप सड़क की हिसाब कर ले, सड़क भी महंगी बननी होती है और दूसरे या तीसरे दर्जे की बननी होती है। आप पेवर्स को देख लें, पेवर्स का कितने महंगा तरीन काम किया जाता है, हालांकि वो उतना महंगा नहीं होता है। मगर कमिश्नर के जो हिसाब किताब होते हैं उस हिसाब से कितना महंगा किया जाता है और वो हो रहा होता है। कौम के सामने वजाहत नहीं होती कि कितने में हो रहा है। आप ऊपर लेवल पे चले जाए, आज कौम क्यों बदहाल है, आज आप देख लें आज हमारी कौम क्यों बदहाल। आज हमारी कौम बदहाली इसीलिए कि फॉर्म 47 के लोग हमारे वहाँ मुसलत हैं। 2 नंबर के लोग जब मुसलत होंगे हम पे तो ऊपर से लेके नीचे तक 2 नंबरी ही हो रही होगी, क्योंकि वो हर सतह पे चाहेंगे इनके ही लोग आए, तो किसी सतह पे नहीं चाहेंगे अवाम के नुमाइंदे आए, अवाम के लोग हैं जो अवाम के लिए काम करें। सर अवाम के नुमाइंदे कौन होंगे? हम और आप में से ही होंगे। अवाम के नुमाइंदे आए इसीलिए और ये चिक खत्म हो कि कौम जो है वो फॉर्म 45 के लोगों को वोट दे, बायोमेट्रिक के जरिए, ईवीएम मशीन के जरिए। वो जो कानून पास किया गया था जिसको सब जमातों ने मिलकर रोल बैक किया, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कौम को तनज़्ज़ुल की तरफ ले जा रही है। मादनियात आप देख ले, पाकिस्तानी कौम की मादनियात के साथ क्या हाल किया जा रहा है, क्या अकाउंटेबिलिटी है। खरबों डॉलर की मादनियात लूट गई और आम जब तक 55 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब में रुपए पीछे ऊपर से हमारे खरबों डॉलर लूट जाते हैं और कौम को कर्जों में डुबो के रखा गया, कौम को परेशान रखा। कैपेसिटी की मद में जितनी बिजली दी जाती है उस कैपेसिटी की मद में जितने पैसे इन कंपनियों को दिए जाते हैं इतने में एटमी बिजली पूरे पाकिस्तान को फ्री बिजली दे सकते हैं। मगर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को डिबोना है इनको। पाकिस्तान ने इंडस्ट्री पहले तबाह की, आपके सामने इंडस्ट्रियां तबाह हुई। जो 35 अरब डॉलर की इंडस्ट्री थी जो हमें एक्सपोर्ट करके कमा के दे रही थी, आज वो नील बटा नील, उस वक्त मजदूर नहीं मिल रहे थे। शेख साहब क्या जवाब देंगे सलीम सचवानी का? मैंने पूरा प्रोग्राम इन लोगों को बात करने दिया। अच्छा सलीम सचवानी साहब किसी का मौका नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे चले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये जो इन्होंने नईम शेख साहब कैपेसिटी की मत के अंदर में जो इन्होंने दी है जिसकी वजह से जो नुकसान हो रहे कौम को जो बर्बाद किया जा रहा है, आखिर वो कब तक ये सच चलेगा? ठीक है सर, शॉर्ट टाइम के बाद ये है कि हमारे पहले इंडस्ट्रीज बर्बाद की गई, फिर हमारे किसानों को बर्बाद किया गया। आज हमारे किसान जो है अब हमारे डॉक्टर्स के पीछे लगे हुए, आज हमारे डॉक्टर दिल से निकली है वो बात, दिल से निकल रही है सलीम सचवानी। हर इदारे के अंदर लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, लोगों को तनज़्ज़ुली लाई जा रही है। अवाम जिस भी इदारे में जाए अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। हर इदारा बदमाश बना हुआ है, हर इदारा बदमाश बना हुआ है। छोटे से शुरू होती है बदमाशी, वो बड़े पावर तक जाती है। जो इदारे में जाए वो बदमाश बना हुआ। आपको एक करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल सही। बगैर किसी उसूल के तहत दुकानें सील कर दी जाती हैं। किस कानून के तहत इतने सारे रेस्टोरेंट सील हो गए 2-3 दिनों के अंदर? भाई क्यों सील किए गए? अगर वो उन्होंने कुछ गलत किया था, दुनिया भर का ये उसूल है, अगर कुछ गलत किया था तो उनको नोटिस दिए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है कि आपने ये गलत किया हुआ है, आप इसको करेक्शन करें। मगर नहीं, हर कोई नईम शेख साहब क्या कहेंगे सलीम सचवानी साहब की बात पर? बहुत कम वक्त है, फरमाइए।
ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो सिर्फ एक ही रीजन के ऊपर है, वो है करप्शन। जब तक हम इसके खात्मे के लिए काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते, कभी आगे नहीं जा सकते हैं। वल मुर्तशी कुलो माफिल ना, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्ती है, और हम सब मिलकर दोज़ख की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, मगर हमें शर्म नहीं आ रही, हमें गैरत नहीं आ रही। ठीक।